बोल रहा हूँ कि आज तक मुसलमान का एक मिनिस्टर नहीं है, मुसलमानों के हुकूक नहीं दिया। मैं जिस का चेयरमैन था सटवीन जैसी, जिसको केसीआर एक मुसलमान को लगातार आज़ादी जब से वो बोर्ड बना आज तक मुसलमान चेयरमैन बनते आ रहा था, उसको एक रड्डी को दे दिया गया। रड्डी लॉबी चल रही है। आज सटवीन का चेयरमैन एक रड्डी है, तो वो तारीख में पहली मरतबा हुआ रेवंत रेड्डी करे हैं। तो रेवंत रेड्डी नहीं देख रहे हैं उन्होंने क्या है रड्डी डोमिनेशन कैसा चलना, वो एक जहन बना लिया उन्होंने। और यहाँ पर ना बीसी को देखा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक बीसी आवाज उठाते हैं तो आप 3 बार मौलाना को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये नाइंसाफी बीसीओं के साथ हो रही है, उसी के साथ साथ एससीओं के साथ हो रही है, एसटीओं के साथ हो रही है, क्योंकि रेवंत रेड्डी भी बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और ये नॉर्थ वाले हमारे को साउथ पे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश। मैं क्या बता रहा हूँ, उन्होंने खुसूसन यूथ विंग से के ऊपर आरएसएस, मैं बता रहा हूँ आज आरएसएस के चीफ भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को लेके चलना चाहिए, मुसलमानों के कल्चर को लेके चलना चाहिए बता रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि वो कल्चर जाके आज जब आरएसएस का चीफ कह रहा है कि मुसलमानों को लेके चलना, उसके बावजूद उनका एक चड्डी बोल रहा है कि हम नहीं लेके चलेंगे, हम बजट नहीं देंगे। आज देखो आप रमजान के अंदर हमारी तमाम बहनें, हिंदू मुसलमान सब बहनों को एक कपड़ों का जोड़ा मिलता था उनके लेके शौहर के लिए, बर्खास्त कर दिया गया। और आज हर मस्जिद के अंदर इफ्तार कराने के वास्ते पैसे दिए जाते थे, बर्खास्त कर दिया गया। फिर कह रहे हैं कि हम मुसलमान दोस्त हैं, तो किस तरह है बताइए आप। अब कांग्रेस हुकूमत आने पर वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो लीडर कहाँ है। कहता था कि मुसलमानों केसीआर को पहचानो बोल के, आज रेवंत रेड्डी को कहाँ है मुसलमानों के रेवंत रेड्डी को पहचानो बोल के आज बोलने को नहीं आ रहे उन्होंने। अब रहते थे उनके सर पे बाल नहीं थे, मगर उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर सर के ऊपर बाला उगाने की कोशिश करे और मुसलमानों को धोखा दे के कांग्रेस का सपोर्ट कराया। और उनको खुद जिस तरह टिश्यू पेपर निकाल के फेंक दिया गया वैसा फेंक दिया गया वो साहब को। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी कांग्रेस के लिए रात दिन एक कर दिए, आज वो लोगों को चाहे वो यूनाइटेड फोरम रहे दो, यो फोरम वो फोरम, सारों को गंगा के अंदर ले आके उन्होंने बहा डाले। अब सीएम बोला ये सब आए टिश्यू पेपर थे, इस्तेमाल करो, छोड़ डालो बोल के। ये केसीआर नहीं है जो पुराने शहर से ले आके 2-2 मरतबा मिनिस्टर बनाना, एमएलसीआं देना, चेयरमैना देना, मुसलमानों को इतना नवाजे हैं कि केसीआर साहब उनके हुकूक पूरे करने की कोशिश करें। मैं उनके बावजूद भी, हालांकि उनकी मिनिस्ट्री के अंदर भी चंद मंत्रियां ऐसे थे जो मुसलमानों को उनका हक नहीं पहुंचने देते थे और खुद हमारे अपने भी दुश्मन थे, मगर उसके बावजूद केसीआर साहब हमेशा मुसलमानों को नवाजे। चाहे वो शादी मुबारक बोलो, आप डबल बेडरूम बोलो, सारे चीज़ों में इंसाफ करे उन्होंने। बच्चियों की शादी के लिए, डिलीवरी के लिए, हर स्कीम में इन्वॉल्व करे मुसलमानों को। टेमरिस के अंदर 1,80,000 बच्चे जाकर आप 1 लाख के करीब आने को लिए 90,000 हो गए, तो इसके जिम्मेदार कौन? ये तमाम वो मुसलमान जो कांग्रेस लाओ बोल के जो बोले हैं, उनके अकाउंट में जाएगा ये अज़ाब। खास करके मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैसा है मालूम है, क्यारे बेगरते तो हम कुछ भी करते बोले साहब। तो ये क्यारे बेगरते हम कुछ भी करते बोले साहब, बस इनको खादी डाल के गांधी भवन में चढ़ने की आदत है। मैं वाहिद आदमी हूँ, आप देखे हो, आपका ही चैनल था, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता था कि मुसलमानों को ये नहीं मिला, ये मिलना चाहिए। इतनी मर्दानगी कम से कम रखो कि अपनी पार्टी में रहकर भी अपने हुकूक के लिए लड़ना, जदोजहद करना। और केसीआर साहब कभी बुरा नहीं माने, उन्होंने बुला के मेरे को बोलते थे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे बाकरी, वो लोगों को नहीं मिला, उनको दो। हम बाज़ाब्ता हमारे मिनिस्ट्री के खिलाफ हम ठहर के बात करते थे, हमारे मंत्रियों के खिलाफ। इसकी वजह यह है कि केसीआर हमेशा अपने 2 बच्चे भी हक मांग रहे हैं बोल के उस तरह से देखते थे और हिंदू मुसलमान को 2 आंख की तरह लेके चले और उनके हुकूक दिए। आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब को असेंबली पे बोलना पड़ा कि दिलवाला सीएम थे केसीआर बोल के, और उन्होंने बहुत कुछ दिया। ये बात को मानना पड़ा, क्योंकि आप कितनी भी अपोजिशन करो, हक बात जबान पे आ ही जाती। क्योंकि हमारा केसीआर साहब जो करे वो कोई तेलंगाना का एक आदमी नहीं बुला सकता, क्योंकि केसीआर के मादा ये था कि घर के बच्चों के लिए एक मरतबा जब अब्रॉड के लिए बच्चों की फीस के लिए जब केसीआर साहब की बोले गए, तो हमारे एक आईपीएस ऑफिसर AK खान साहब बोले थे, साहब ये पैसे जो दे रहे हैं 20 लाख, तो थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा, आप ऐसा कुछ स्कीम लगाइए। वो तो यही केसीआर साहब बोले थे कि मैं मेरी बच्ची कविता को और KT रामाराव को भिजाया बाहर, उनसे पैसे वापस लेता हूँ क्या मैं? तो फिर ये रियासत के बच्चे मेरे बच्चे नहीं है, बराबर एक बच्चे से एक पैसा नहीं लूंगा मैं, उनको जाने दो। उनके अगर वो रेवेन्यू लाएंगे तो मेरे तेलंगाना में लाएंगे, घर बनाएंगे मेरे तेलंगाना में बनाएंगे, ये मेरे बच्चे हैं,
ये घर तरक्की करेगा तो ये शहर तरक्की करेगा, ये शहर तरक्की करेगा तो ये मेरा तेलंगाना तरक्की करेगा, और तेलंगाना तरक्की करा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये उनकी सोच थी। और तेलंगाना के गांधी की हैसियत से केसीआर साहब ने जो कुछ किया है वो कोई भी आदमी नहीं भुला सकता। आज एक एक फर्द याद कर रहा है। आप देखिए, खाली उनकी एक आवाज़ के ऊपर ये खवातीन की इफ्तार पार्टी में हज़ारों खवातीन यहाँ मौजूद हुए, और हिंदू मुसलमान बहनें एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, एक दूसरे को खजूर खिला रहे हैं। ये माहौल कहीं भी आपको दस्तयाब नहीं मिलता, सिर्फ ये तेलंगाना में मिलता है, तेलंगाना का ही।